हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो कर रहे हैं और चैप्टर विद 3 है जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से ही एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि भारत में गड्ढे वाले घरों के अवशेष कहाँ मिले थे, जो कि एक नियोलिथिक साइट था, और मेहरगढ़ में किस आकार के घर पाए गए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि भोजन इकट्ठा करने से लेकर उगाने तक। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे क्लाइमेट बढ़ने पर प्राकृतिक गेहूं, जौ, चावल उग गए थे, जिसे देखकर मानव ने धीरे धीरे खेती करना, पशु पालना सीख रहा था। पहला पशु जो उन्होंने पाला था वो कुकुर था। धीरे धीरे जब वो पशुओं के साथ जेंटल बिहेवियर करने लगे, यानी उन्हें मारने की बजाय नरमी से पेश आने लगे, तो जानवर भी उनके घरों के आसपास रहने लगे, जिससे वो भेड़, बकरी, गाय, सुअर भी पालने लगे और इन्हें जंगली जानवरों से भी बचाने लगे। धीरे धीरे वो प्राणी पालन में निपुण हो रहे थे। वो उन पौधों को चुनते थे जो उन्हें कोई बीमारी ना दे सके, ठीक है, जिनसे उन्हें बीमारी ना हो, और ऐसे पौधे चुनते थे जिनसे बड़े साइज का अनाज मिले और जिनके डंठल मजबूत हो, जिनपे जो अनाज उग रहे हैं उनका वजन वो उठा सके। वहीं जानवरों में वो ऐसे जानवरों का ब्रीड करवाते थे जिनका स्वभाव थोड़ा नम्र हो, पालतू हो और उनके दांत जंगली जानवरों से कम नुकीले और छोटे हों। उन्होंने ये 12,000 साल पहले शुरू कर दिया था। तो आपको बताना है कि पहला पौधा कौन सा था जिन्हें उन्होंने उगाया था, वो कौन सा पहला क्रॉप्स था जिन्हें उन्होंने उगाया था। ये हालांकि मैंने पिछले चैप्टर्स में ही बता दिया है, फिर भी आपको कमेंट में बताना है। धीरे धीरे वो अनाज को उगाना और उसके रख रखाव के लिए वो मिट्टी के बड़े बड़े घड़े, बुना हुआ टोकरी या जमीन में गड्ढे करके रखने लगे थे। वो जानवरों के दूध, मीट और जरूरत के सामान को भी स्टोर करने लगे थे। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो पहले चरवाहों और फार्मर के अवशेष मिले हैं वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि कश्मीर और ईस्ट में साउथ इंडिया से मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें जले हुए बीज, कच्चे बीज, बोन्स, एनिमल्स, बर्तनों के अवशेष और उनके साइट्स के बारे में दे रखा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए वीट, बैरली, शीप, गोट, कैटल के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि अभी पाकिस्तान, बलूचिस्तान के पास है। फिर राइस, फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स कोल्डिहवा से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर वीट और लेंटिल हो गया ये गुफक्राल, जो कि कश्मीर में है। और वीट हो गया, लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ये सब बुर्ज होम से मिले हैं, जो कि अभी कश्मीर में है। फिर इसी तरह से वीट, ग्रीन ग्राम, बैरली, बफेलो, ऑक्स, ये बिहार के चिरान से मिले हैं इनके अवशेष। और मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग, ये हालुर यानी कि आंध्र प्रदेश से मिले हैं। और ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप, पिग, ये सब पायम पाली यानी कि आंध्र प्रदेश से मिला है। तो ये हमें ये टेबल याद कर लेना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि कुछ जगहों पर झोपड़ी और घरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वहां पे गड्ढे वाले घर के अवशेष मिले हैं जिनके अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई थी और इन घरों के अंदर खाना पकाने वाले चूल्हे भी मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पत्थर के जो औजार हैं ये कुछ जगहों से मिले हैं, जो कि पैलियोलिथिक भी हैं और कुछ नियोलिथिक भी हैं। ये औजार पॉलिश्ड और बहुत ही बारीक धार के कटे हुए मिले हैं, जैसे कि ओखल और मसूल जैसे औजार जो अनाज पिसने में काम आते हैं और दूसरे पौधों को उपजाने में काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पॉट्स मिले हैं जो खाना पकाने या रखने के लिए काम आते थे। फिर कॉटन यानी कपास के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। कॉटन के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। अब यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में कुछ बता रहा है। तो ट्राइब्स वो होते थे जिनका आमतौर पर 2 से 3 पीढ़ी छोटी बस्ती या गांव में एक साथ रहते थे और ज्यादातर जो परिवार होता था वो एक दूसरे से जुड़ा होता था। ये सभी मिलजुल कर अपने अपने कार्य को करते थे। सभी मेंबर आपस में अपना अपना पेशा बांट कर करते थे अपने गुणों के अनुसार, और इनका एक मुखिया भी होता था जो इनके ही परिवार के अनुभवी, बहादुर, योद्धा या पुजारी गुण का होता था।
और वहीं बुढ़ी महिलाओं को समझदारी और अनुभव के लिए सम्मान दिया जाता था। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ये अपने अनूठी संस्कृति जैसे इनकी भाषा, इनका गाना, इनकी कहानियां, पेंटिंग्स, इनके देवी देवता जैसे परंपराओं से समृद्ध होते थे। ट्राइब्स और दूसरे समाज में कोई अंतर नहीं था। ट्राइब्स जमीन, जंगल, मैदान, पानी, इन सभी को सबका दौलत मानते थे और इनका देख रेख, इस्तेमाल, शेयर सबके साथ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ मेहरगढ़ के बारे में बता रहा है। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। उसके बारे में बता रहा है कि मेहरगढ़ एक उपजाऊ मैदान है जो कि बोलन पास, हमें लोकेशन याद रखना है, ये ईरान के जरूरी रास्तों में से एक है। बोलन पास, यहाँ पर मेहरगढ़ में बैरली, व्हीट के अवशेष मिले हैं और पहली बार भेड़, बकरी और मवेशी का पालन इस एरिया में हुआ था, इसका अवशेष मिला है। और यहाँ पर कई जानवरों के बोन्स भी मिले हैं, जैसे कि डियर का, पिग का, शिप का, गोट का। ठीक है, मेहरगढ़ उन शुरुआती गांव में से एक है जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के 4 कमरों वाले घर भी मिले हैं, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए बुरियल्स के बारे में बता रहा है जो कि मेहरगढ़ में मिले हैं। इस आदमी को बकरियों के साथ दफनाया गया था। उनका यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है अगले दुनिया में, जहाँ ये बकरी काम आएगी, इसलिए ये साथ में दफनाया गया था, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे दाउजी हेडिंग के बारे में बता रहा है जो कि एक नियोलिथिक साइट है। दाउजी हेडिंग जो है असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये हमें याद रखना है। और ये ब्रह्मपुत्र वैली के पहाड़ों के पास पड़ता है जो कि चाइना और म्यांमार के रास्ते के बीच से गुजरता है। यहाँ पर स्टोन के टूल्स मिले हैं, जैसे कि मोटर्स हो गए, पेस्टल्स हो गए, ये हमें याद रखना है। फिर चाइना से लाया गया एक रेयर जेड जेमस्टोन के बारे में बता रहा है जिसे स्टोन ऑफ हेवन भी कहते हैं। ये चाइना से लाया हुआ जेड जेमस्टोन यहाँ पे पाया गया दाउजी हेडिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि कुछ सामान्य औजार भी मिले हैं जो लकड़ियाँ पत्थर की तरह सख्त हो गई रखे रखे, एक फॉसिल की तरह, तो वो भी यहाँ से मिला है। अब यहाँ पर कुछ फेमस नियोलिथिक साइट्स के बारे में बता रहा है जो कि तुर्की में है, जैसे कि कैटल हुयुक, जहाँ पर सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, रेड सी से लाया गया कौड़ी और मेडिटेरियन सी से लाई गई सीपियों के इस्तेमाल बस्तियों में मिले हैं। ठीक है, ये कैटल हुयुक साइट पे। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स को देखा कि कैसे यहाँ पहले के लोग धीरे धीरे फार्मिंग करना और जानवरों को पालना सीख गए थे। तो हमें याद रखना है कि वो पहला जो क्रॉप्स था वो बैरली उन्होंने उगाया था, और उसके बाद व्हीट था, और जो पहला जानवर उन्होंने पाला था वो डॉग था। उसके बाद शिप हो गया, गोट हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, पिग हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे वो चुनाव करते थे कि कौन से जानवरों को ब्रीड कराना है और वो कौन से पौधे हैं जो बड़े बड़े अनाज देंगे, जो कि 12,000 साल पहले उन्होंने ये तय किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से वो स्टोर करने लगे थे सारे ज़रूरत के चीज़ों को घड़े में या फिर ज़मीन में गड्ढा करके। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये जो टेबल देखा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जगह पे किस चीज़ का अवशेष मिला है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो नुकीले पत्थर मिले हैं ये नियोलिथिक और पैलियोलिथिक साइट के हैं, जो कि कुछ स्टोन से बने हुए थे और कुछ बोन के भी बने हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से ट्राइब्स रहते थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मेहरगढ़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट साइट हो जाता है हमारे लिए, यहाँ पे हमें व्हीट और बैरली के अवशेष मिले हैं। वहीं हम यहाँ पे देखें कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के 4 कमरों वाले घर मिले हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक बुरियल्स मिला था जिसमें एक आदमी और गोट को दफनाया गया था साथ में। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दाउजली हेडिंग में जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र वैली के नज़दीक, यहाँ पे स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि पेस्टल्स और मोर्टार्स हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जेड जैसे जेम स्टोन जो कि चाइना से लाया गया था वो भी यहाँ पे मिला है। फिर यहाँ पे लास्ट में तुर्की का एक नियोलिथिक साइट के बारे में बताया जो कि कैटल हुयुक है, जहाँ पे सीरिया से चमकदार पत्थर और रेड सी से कौड़ी और मेडिटेरियन सी की सीपियाँ एक
बस्ती में मिली हैं। तो आपको अब लास्ट में बताना है कि जो बुर्ज होम है कश्मीर का, यहाँ पे किस चीज़ का अवशेष मिला था। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।